हेलो फ्रेंड्स, आपके चैनल टेक्निकल सुशील में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार पैटर्न 5 करेंगे। ठीक है, तो इसको हम एंड्रॉयड स्टूडियो में रन करेंगे। तो इस जावा प्रोग्राम को हम एंड्रॉयड स्टूडियो में रन करेंगे और साथ के साथ में आपको हर लाइन को एक एक लाइन को आपको डिबग मोड पे लगाकर एक एक लाइन का कोड रन करके दिखाऊंगा कि एक लाइन जो हमने लिखी है वो कैसे रन कर रही है, उसके बाद दूसरी लाइन में जब हम जाते हैं तो कैसे रन होता है। तो मतलब एक एक लाइन को आपको मैं साथ के साथ लाइव आपको रन करके दिखाऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट इट। तो चलो फ्रेंड्स, ये है हमारा जावा प्रोग्राम। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं मेन क्लास में आया तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क। ठीक है, तो चलो अब ये हमारा प्रोग्राम का मेन स्टेप है। यहाँ से हम अपना फॉर लूप स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हमने बनाना है कि आज ये पहले ये देख लो, हमने बनाना है ये वाला प्रोग्राम, ये वाला। ठीक है, ये वाली स्क्रीन बनानी है आज हमने, ये वाला पैटर्न बनाना है। हमने पहले ये वाला बना रखा है। पैटर्न 1 हमने ये वाला बनाया था, पैटर्न 2 हमने ये बनाया था, उसके बाद हमने पैटर्न 4 पिछली वीडियो में हमने ये वाला पैटर्न बनाया था। ठीक है, लास्ट वीडियो जो हमारी थी, उसके बाद अब हमने ये वाला पैटर्न बनाना है। ठीक है, अब इस पैटर्न में देखो क्या है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो ये स्पेस है, ये स्पेस नीचे बनी पड़ी है। ठीक है, यहाँ पे पहले वाले में क्या था कि उस स्पेस ऊपर बनी पड़ी थी, अब यहाँ पे इस साइड को बनी पड़ी है। ठीक है, ठीक है, और ये यहाँ पे घटते जा रही है। पहले क्या था कि ये स्टार बढ़ते जा रहे थे और ये अब घटते जा रहे हैं। ठीक है, तो चलो प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम पहले फॉर लूप लगाएंगे और रो के लिए बनाएंगे, पहले हम अपनी रो बनाएंगे। ठीक है, इंट रो के लिए हमने वेरिएबल ले लेना आर। तो आर इक्वल टू 1, आर लेस देन इक्वल टू 5। तो लेंथ हम सपोज यहाँ पे हम लेंथ दे देते हैं 6 दे देते हैं, लेंथ 6 दे देते हैं। ठीक है, और आर प्लस प्लस। ठीक है, अब ये तब तक चलेगी हमारी रो, तब तक चलेगी। देखो ये रो हमारी कब तक चल रही है, जब तक हमारे ये स्टार कंप्लीट नहीं हो जाते। इन्होंने देखो ये 10 स्टार लिए हैं, बट यहाँ पे हमने 6 लेने हैं, तो मतलब कि 1 से चलेगा, ये 6 तक जाएगा। तो जब तक 6 स्टार कंप्लीट नहीं होते नेक्स्ट रो में नहीं जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसके अंदर एक और लूप लगाएंगे, किसके लिए, ये स्पेस के लिए। ठीक है, ये जो स्पेस है इसके लिए हम लूप लगाएंगे। पहले हमने रो का लगाया, अब हम स्पेस का लगाएंगे, उसके बाद हम कॉलम का लगाएंगे। ठीक है, अब स्पेस के लिए हमने वेरिएबल ले लेना है एस। ठीक है, एस लिया, और देखो अब ये स्पेस देखो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, मतलब यहाँ पे तो 0 है ना, यहाँ पे हमारी रो है, तो स्पेस यहाँ पे पहली स्पेस आई है, फिर यहाँ पे दूसरी, फिर यहाँ पे तीसरी, मतलब ये बढ़ती जा रही है। तो मतलब कि पहले में जो पहली रो है यहाँ पे 0 है, तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे। तो एस इक्वल टू 0 एंड एस लेस देन इक्वल टू आर, मतलब आर से छोटी रहेगी, और एस प्लस प्लस। ठीक है, अब मैं इसको बाद में जब हम प्रोग्राम कंप्लीट होएगा फिर मैं आपको एक एक लाइन इसकी आपको रन करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलो अब फॉर लूप में अब हम प्रिंट क्या करवाएंगे, स्पेस करवाएंगे प्रिंट। ये लो, ये हमने स्पेस प्रिंट करवा दी। तो ये फॉर लूप से अब हम बाहर आ जाएंगे। ठीक है, अब बाहर आके हमने एक और लूप बनाना है, किसके लिए, अब ये स्पेस कंप्लीट होगी, अब हमने बनाना है कॉलम। ठीक है, अब कॉलम का बनाएंगे तो इंट कॉलम का वेरिएबल लेना सी इक्वल टू, अब कॉलम देखो यहाँ पे हमने बड़े हुए हैं, फिर उसके बाद घटते जाएंगे। ठीक है, तो मतलब कि देखो ये एक कॉलम है यहाँ पे, फिर यहाँ पे 2 कॉलम हो गए, फिर यहाँ पे 3 हो गए, यहाँ पे 4 हो गए, यहाँ पे 5 हो गए, तो मतलब ये बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कॉलम ले लेना 5 एंड कॉलम ग्रेटर देन इक्वल टू आर, कॉलम रो से बड़ा एंड सी माइनस माइनस। ठीक है, आगे ये घटते जाएंगे। तो अब ये कॉलम वाले फॉर लूप में हमने प्रिंट क्या करवाना है, स्टार। ठीक है, तो हम स्टार प्रिंट करवाएंगे यहाँ पे, ये लिख दिया मैंने स्टार, ठीक, सॉरी ये लिख दिया मैंने, अरे यार ये लिख दिया स्टार। ठीक है, अब हम इस लूप से बाहर आ जाएंगे।
अब जब ये एक कॉलम वाले रूप कॉलम में हमने एक स्टार प्रिंट करवाया, ठीक है, उसके बाद ये बाहर आ जाएगा, फिर दूसरी लाइन में प्रिंट करवाएगा ना। तो हम अब जाएंगे नेक्स्ट लाइन के लिए कोड लिखेंगे, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। तो हम प्रिंट एलन नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए प्रिंट एलन यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब ये हमारा प्रोग्राम हो गया कंप्लीट। देखो इतना सा प्रोग्राम था ये, बस इतनी लाइनों का प्रोग्राम होएंगे, सारे जितने भी आप करने हैं इतने ही होते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको इसको डीबग मोड पे लगा के, पहले मैं इसको यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगा लूँ। तो अब मैं इसको एक एक लाइन बताऊँगा आपको कि ये कैसे रन हो रही है, ठीक है। इसको मैंने डीबग मोड में लगा दिया सारा, ये लो, ठीक है। ये मैंने फॉर लूप पूरा मैंने डीबग मोड पे लगा दिया, ठीक है। अब मैं इसको डीबग करूँगा। देखो ये है ना, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, चलो अब ये हमारा डीबग मोड स्टार्ट हो गया। हमने जाना है कंसोल पे, ठीक है, कनेक्टेड टू द टारगेट। अब हम स्टार्ट करेंगे। तो ये जो है रिज्यूम, यहाँ से हमने स्टार्ट करना है, इस प्ले बटन से हमने स्टार्ट करना है, ठीक है। अब मैं एक एंटर मारूंगा, तो ये वाला जो है यहाँ पे ये चेक करेगा कि आर की वैल्यू 1 है, जो कि 6 से छोटी है, ठीक है। कंडीशन हो जाएगी ट्रू, फिर ये जाएगा नेक्स्ट लूप में। देखो नेक्स्ट लूप में आ गया, कंडीशन ट्रू होगी। अब यहाँ पे स्पेस की वैल्यू 0 है और आर की वैल्यू थी 1, तो 0 जो है वो 1 से छोटा है, तो यहाँ पे भी कंडीशन ट्रू हो जाएगी। फिर ये चला जाएगा नेक्स्ट लाइन में। अब देखो आ गया नेक्स्ट लाइन में। अब देखो अब यहाँ पे ये नेक्स्ट लाइन में आ गया, तो यहाँ पे क्या प्रिंट करवाएगा, स्पेस। अब आप यहाँ पे देखना, अब मैं ये प्ले बटन दबाऊंगा तो ये जो कर्सर है ना ये आगे आ जाएगा, एक स्टेप, एक स्पेस ये बना देगा। यहाँ पे देखना आगे आगे, पहले यहाँ था अब ये यहाँ पे आ गया, तो इसने स्पेस बना दी, एक स्पेस बन गई। अब ये वापस चला गया। अब यहाँ पे पहले एस की वैल्यू 0 थी, अब ये देखो यहाँ पे बताता भी रहता है कि पहले इसकी वैल्यू क्या थी। तो एस की पहली वैल्यू पहले 0 थी और आर की वैल्यू 1 थी। अब यहाँ पे एस की वैल्यू 1 हो गई है और आर की वैल्यू तो 1 है ही है, ठीक है। अब 1 इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू है ना, तो इक्वल टू भी है, तो मतलब कि कंडीशन होगी ट्रू, ठीक है। अब ये फिर चला जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे आया, अब ये प्रिंट करवाएगा, तो मैं इस प्ले बटन को दबाऊंगा तो मैं इस प्ले बटन को दबाऊंगा। अब देखना, अब ये कर्सर है, फिर एक और स्पेस क्रिएट कर देगा, आगे आगे, ये अब यहाँ पे आ गया, एक और स्पेस क्रिएट कर दी। अब ये दोबारा चला गया। अब यहाँ पे देखो पहले एस की वैल्यू 1 थी, आर की वैल्यू 1 थी। अब एस की वैल्यू इंक्रीज होगी, मतलब ये प्लस प्लस लगाए हुए हैं, तो एस की वैल्यू इंक्रीज होगी, अब ये 2 हो जाएगी। अब 2 है जो, और आर की वैल्यू है 1, तो 2 1 से छोटा नहीं है, तो कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। तो अब फिर इसके बाद ये स्टेप चला जाएगा इस लूप में, ये बाहर निकल आएगा और इस लूप में चला जाएगा। देखो आ गया बाहर, इस लूप में आ गया। अब ये आ गया कॉलम वाला। अब यहाँ देखो, अब कॉलम की वैल्यू मैंने 5 दी है और आर की वैल्यू हमारे पास थी 1, तो 5 जो है वो 1 से बड़ा है, कंडीशन होगी ट्रू, तो ये आ जाएगा नेक्स्ट लाइन में और ये स्टार प्रिंट करवा देगा। देखना नेक्स्ट लाइन में आया। अब मैं प्ले बटन दबाऊंगा तो ये कर्सर देखना, यहाँ पे अभी स्टार प्रिंट करवाएगा, स्टार प्रिंट हो गया, ठीक है। अब ये दोबारा चला गया। अब यहाँ देखो पहले सी की वैल्यू 5 थी, आर की वैल्यू 1 थी, ठीक है। ये तो ऐसे ही रहेगा, आर की वैल्यू 1 ही रहेगी हमेशा, ठीक है। अब ये जो है सी हो रहा है ना, सी चेंजेस हो रहा है। अब सी की वैल्यू माइनस होगी, तो मतलब 5 से अब 4 होगी। अब 4 जो है 1 से बड़ा है, अभी भी बड़ा है, तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी। अब मैं प्ले बटन दबाऊंगा तो ये नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा, नेक्स्ट लाइन में आया। अब मैं प्ले बटन दबाऊंगा तो ये एक और स्टार प्रिंट कर देगा। देखना यहाँ पे भी एक स्टार है ना, अभी देखना एक और स्टार प्रिंट हो गया। अब ये दोबारा चला गया, दोबारा गया। अब यहाँ पे सी की वैल्यू पहले 4 थी, अब यहाँ पे हो जाएगी 3, तो 3 जो है वो 1 से बड़ा है, तो कंडीशन ट्रू। फिर ये नेक्स्ट लाइन में जाएगा, फिर मैं बटन दबाऊंगा। अब यहाँ पे 2 स्टार थे, अब एक और स्टार प्रिंट करवा देगा, ठीक है। अब फिर ये वापस चला गया। अब यहाँ पे पहले 3 थी वैल्यू सी की वैल्यू, अब 2 हो जाएगी, तो 2 जो है वो 1 से बड़ा है, तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो एक और स्टार प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे 2 थी पहले, अब 1 हो जाएगी, सी की वैल्यू हो जाएगी 1 और आर की वैल्यू 1, तो 1 और 1 इक्वल है एक दूसरे के, तो कंडीशन हो जाएगी ट्रू, तो एक और स्टार प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे सी की वैल्यू 1 थी, अब यहाँ पे हो जाएगी 0, तो 0 और आर की वैल्यू होगी 1, तो 0 जो है वो आर से बड़ा नहीं होएगा, ठीक है, इक्वल भी नहीं है,
हमने चेक करना है इक्वल और बड़ा, ठीक है, ग्रेटर देन, इक्वल और ग्रेटर देन। तो यहाँ पे है नहीं, तो 0 1 से छोटा है तो कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, तो ये नेक्स्ट लाइन में प्रिंट लेने आ जाएगा, मतलब कि नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। देखना यहाँ पे आया। अब मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये वाला कर्सर है वो नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। देखना आ गया नेक्स्ट लाइन में, ठीक है। तो अब नेक्स्ट लूप हमारा स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो अब देखो, अब यहाँ पे नेक्स्ट रो, ये रो हमारी कंप्लीट होगी। अब हम नेक्स्ट रो में आ गए, ठीक है। अब ये नेक्स्ट रो में आ गए हम। तो यहाँ पे देखो, अब हम ये यहाँ पे हमने क्लिक किया था, अब हमें आगे स्पेस वाले कॉलम में, ठीक है। अब स्पेस में हम अब देखो, अब मैं रन करूँगा तो नेक्स्ट लाइन में आया, ठीक है। अब यहाँ पे ये एक स्पेस प्रिंट करवा देगा, एक स्पेस प्रिंट करा दी, ठीक है। अब चला गया। अब यहाँ पे देखो, अब एस की वैल्यू पहले 0 थी, अब हो जाएगी 1, तो और आर की वैल्यू है 2, तो 1 जो है वो 2 से छोटा है तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी। फिर ये नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा और यहाँ पे ये एक और, अब देखना ये एक और स्पेस प्रिंट करा देगा। आगे आगे अब देखो, अब यहाँ पे इसकी एस की वैल्यू पहले 1 थी, अब हो जाएगी 2, और तो 2 जो है वो 2 से इक्वल हो जाएगा तो कंडीशन हो जाएगी ट्रू। फिर ये नेक्स्ट लाइन में जाएगा और एक और स्पेस प्रिंट करवा देगा, ठीक है। अब यहाँ पे एस की वैल्यू 2 थी, अब यहाँ पे हो जाएगी 3, ठीक है। 3 है तो आर की वैल्यू 2, तो 3 जो है वो 2 से छोटा नहीं है और इक्वल भी नहीं है, तो ये नेक्स्ट लूप में चला जाएगा। आ गया नेक्स्ट लूप में, ठीक है। नेक्स्ट लूप में जाने के बाद अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे सी की वैल्यू 5 है, आर की वैल्यू 2 है, तो मतलब कि 5 जो है वो 2 से बड़ा है तो कंडीशन होगी ट्रू। फिर ये नेक्स्ट लाइन में जाएगा और यहाँ पे एक और स्टार प्रिंट करवा देगा। हो गया स्टार प्रिंट, ठीक है। अब ये दोबारा वापस चला गया। अब यहाँ पे सी की वैल्यू घटती जा रही है ना, तो 5 से अब 4 होगी, तो 4 जो है वो 2 से बड़ा है अभी भी, तो कंडीशन होगी ट्रू। फिर ये नेक्स्ट लाइन में जाएगा और एक और स्टार प्रिंट करवा देगा, ठीक है। अब यहाँ पे 4 की वैल्यू, सी की वैल्यू 4 थी, अब यहाँ पे सी की वैल्यू हो जाएगी 3, तो 3 जो है वो 2 से बड़ा है, कंडीशन हो जाएगी ट्रू। फिर ये नेक्स्ट लाइन में जाएगा और एक और स्टार प्रिंट करवा देगा। अब यहाँ पे सी की वैल्यू 3 थी, अब यहाँ पे होगी 2, ठीक है। अब 2 जो है वो 2 के इक्वल है तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी और एक और स्टार प्रिंट करवा देगा। ये करवा दिया प्रिंट इसने, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो, अब ये रो होगी कंप्लीट। अब क्या करेगा ये, अब ये नेक्स्ट रो में जाएगा, इसके अकॉर्डिंग, डिज़ाइन के अकॉर्डिंग नेक्स्ट रो में जाना चाहिए, ठीक है। ये हो गया हमारे डिज़ाइन के अकॉर्डिंग। अब मैं लॉजिक के अकॉर्डिंग भी बताता हूँ कि नेक्स्ट लाइन में क्यों जाएगा, क्योंकि सी की वैल्यू पहले 2 थी, अब यहाँ पे हो जाएगी 3, ठीक है। अब 3 जो हो जाएगी तो फिर ये 3 जो है वो 2 से बड़ा है तो कंडीशन हो जाएगी ट्रू। सॉरी, घट रहा है ना, तो सी की वैल्यू पहले 2 थी, अब हो जाएगी 1, तो 1 जो है वो 2 से बड़ा नहीं है ना, तो कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, तो ये नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। नेक्स्ट लाइन में गया तो फिर ये, अब ये कर्सर नेक्स्ट रो में आ जाएगा। नेक्स्ट रो में आ गया। तो अब नेक्स्ट रो में आने के बाद अब यहाँ पे आर की वैल्यू 2 थी ना, अब ये हो जाएगी 3। मतलब ये जो चीज़ है ना, ये समझना कि ये पिछला जो क्या, पिछली बार के में क्या था, ठीक है।
अब आर की वैल्यू पहले 2 थी, जो इस यहाँ से हमको पता लगता है कि आर की इस वेरिएबल की वैल्यू पहले क्या थी, तो अब क्या होनी चाहिए यहाँ से पता करना। अगर यहाँ पे प्लस प्लस है तो मतलब कि आर की वैल्यू अगर 2 थी तो अब 3 हो जाएगी, और अगर यहाँ पे माइनस माइनस है तो अगर यहाँ पे सी की वैल्यू 2 थी तो यहाँ पे क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। ठीक है, ऐसे समझ लेना। अब आर की वैल्यू यहाँ पे 2 थी तो अब यहाँ पे हो जाएगी 3। ठीक है, प्लस प्लस देख लिया ना, तो 3 होगी। तो 3 जो है वो 6 से छोटा है तो कंडीशन हो जाएगी ट्रू। तो नेक्स्ट लाइन में गया तो यहाँ पे आर की वैल्यू 3 है और एस की वैल्यू 0 है। ठीक है, एस की वैल्यू 0 है तो मतलब कंडीशन होगी ट्रू, 0 3 से छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर ये नेक्स्ट लाइन में जाएगा और ये एक यहाँ पे अब ये नेक्स्ट लाइन में जाने के बाद यहाँ पे एक स्पेस प्रिंट कर देगा। अब ये नेक्स्ट लाइन में आने के बाद देखो अब ये एक डैश प्रिंट कर देगा, स्पेस प्रिंट कर देगा, ये स्पेस आ गई। अब ये जाएगा, अब ये एस की वैल्यू पहले 0 थी अब हो जाएगी 1। कैसे पता लगा कि यहाँ पे प्लस प्लस है, तो 0 से अब 1 होगी, तो 1 जो है वो 3 से छोटा है तो कंडीशन हो जाएगी ट्रू। फिर ये एक और स्पेस प्रिंट कर देगा। फिर ये जाएगा, अब एस की वैल्यू 1 थी अब हो जाएगी 2, तो 2 भी अभी 3 से छोटा है तो कंडीशन ट्रू। तो फिर ये जाएगा स्पेस प्रिंट कर देगा। अब यहाँ पे 2 थी अब यहाँ पे हो जाएगी 3, तो 3 और 3 इक्वल है। फिर ये जाएगा और एक और स्पेस प्रिंट कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पे एस की वैल्यू 3 थी अब हो जाएगी 4, तो 4 जो है वो अब 3 से छोटा नहीं होएगा तो कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। फिर ये चला जाएगा नेक्स्ट लूप में। देखो नेक्स्ट लूप में आया, अब यहाँ पे आर की वैल्यू है 3। ठीक है, और यहाँ पे सी की वैल्यू है 5, तो 5 जो है वो 3 से बड़ा है तो कंडीशन हो जाएगी ट्रू। फिर वो जाएगा नेक्स्ट लाइन में और यहाँ पे ये अब देखना यहाँ पे ये एक स्टार प्रिंट कर देगा। हो गया स्टार प्रिंट। फिर ये गया, फिर यहाँ पे 4 थी अब यहाँ पे 3 होगी, तो 3 से 3 इक्वल है तो फिर एक और स्टार प्रिंट कर देगा। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पे सी की वैल्यू 4 थी अब हो जाएगी 3, तो 3 और 3 इक्वल हो गए। फिर ये जाके एक और स्टार प्रिंट कर देगा। अब यहाँ पे सी की वैल्यू 3 थी अब यहाँ पे हो जाएगी 2। ठीक है, क्योंकि कैसे पता लगा यहाँ पे माइनस हो रहा है, तो 3 से हो गया 2, तो 2 जो है वो 3 से बड़ा नहीं है तो कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। फिर ये चला जाएगा नेक्स्ट लाइन में। देखो अब ये कर्सर जो है वो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा, आ गया नेक्स्ट लाइन में। ठीक है, अब फिर वही प्रोसीजर, आर की वैल्यू पहले 3 थी अब हो जाएगी 2, तो 2 जो है वो 6 से बड़ा 6 से छोटा है तो कंडीशन हो जाएगी ट्रू। फिर ये स्पेस वाले में चला जाएगा। स्पेस वाले में जाने के बाद फिर यहाँ पे आर की वैल्यू 4 है और यहाँ पे एस की वैल्यू 0 है, तो 0 जो है 4 से छोटा है तो फिर ये नेक्स्ट लाइन में जाएगा और यहाँ पे इसने एक और स्पेस प्रिंट कर देनी है। ठीक है, फिर ये गया, फिर यहाँ पे इसने एक और स्पेस प्रिंट कर दी, फिर एक और स्पेस प्रिंट कर दी। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पे एस की वैल्यू होगी 4 थी ना अब हो जाएगी 5। ठीक है, क्योंकि इंक्रीज हो रहा है तो 5 जो है वो 4 से छोटा नहीं है, कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। फिर ये चला जाएगा नेक्स्ट लूप में। नेक्स्ट लूप में गया, यहाँ पे सी की वैल्यू 5 थी। ठीक है, और आर की वैल्यू 4 थी, तो 5 जो है 4 से बड़ा है तो कंडीशन रहेगी ट्रू। फिर ये नेक्स्ट लाइन में जाएगा और अब ये एक और स्टार प्रिंट कर देगा। एक और स्टार प्रिंट हो गया। अब यहाँ पे सी की वैल्यू 5 थी अब ये माइनस देख लिया तो मतलब सी की वैल्यू अब घट जाएगी तो 5 से 4 होगी, तो 4 होने के बाद अब ये देखेगा 4 जो है 4 के इक्वल है, कंडीशन होगी ट्रू। फिर ये नेक्स्ट लाइन में जाएगा और एक और स्टार प्रिंट कर देगा। हो गया स्टार प्रिंट। अब जाएगा, अब देखो अब सी की वैल्यू 4 थी अब हो जाएगी 3, तो 3 जो है 4 से बड़ा नहीं है, कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। फिर ये फिर ये बाहर चला जाएगा। बाहर गया, अब ये नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा, नेक्स्ट लाइन में आ गया। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पे आर की वैल्यू 4 थी ना अब हो जाएगी 5, तो 5 जो है 6 से छोटा है तो कंडीशन अभी भी ट्रू है। फिर ये नेक्स्ट लूप में जाएगा स्पेस वाले में। अब स्पेस की वैल्यू 0 थी, फिर ये यहाँ पे अब स्पेस की वैल्यू 0 है तो ये आर की वैल्यू 5 है, तो मतलब कि 5 बार स्पेस प्रिंट करवाएगा। देखो 3 4 5, 5 बार हो गया। अब एस की वैल्यू 5 थी ना तो इंक्रीज हो रही है, अब हो जाएगी 6, तो 6 जो है वो 5 से छोटा नहीं है। फिर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। फिर ये चला जाएगा नेक्स्ट लूप में। नेक्स्ट लूप में गया, यहाँ पे आर की वैल्यू 5 है, सी की वैल्यू 5 है, तो 5 और 5 इक्वल है तो ये कंडीशन ट्रू होगी। और नेक्स्ट लाइन में जाके इसने स्टार प्रिंट कर दिया। ठीक है, स्टार प्रिंट करने के बाद अब फिर ये आ गया वापस। अब यहाँ पे सी की वैल्यू 5 थी अब ये घट रही है ना, तो अब सी की वैल्यू हो जाएगी 4, तो 4 जो है वो 5 से छोटा है, लेकिन
ठीक है। तो कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, फिर ये नेक्स्ट लूप में चला जाएगा और यहाँ पे हमारा प्रोग्राम, अब देखो अब ये प्रोग्राम अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी ये बताएंगे, अपने आप ही पता लगेगा हमको। देखो अब आर की वैल्यू पहले 5 थी, अब हो जाएगी 6, ठीक है। 6 हो जाएगी, तो 6 जो है वो 6 के इक्वल है, तो मतलब कंडीशन ट्रू। फिर ये नेक्स्ट लाइन में जाएगा और यहाँ पे एक और स्पेस। अब देखो नेक्स्ट लाइन में गए हम, तो यहाँ पे आर की वैल्यू 6 है और ये एस की वैल्यू 0 है, तो मतलब 6 बार स्पेस प्रिंट करेगा, 6 बार स्पेस प्रिंट कर दी। अब देखो अब एस की वैल्यू 6 थी ना, अब हो जाएगी 7, इंक्रीज हो रहा है ना, तो 7 जो है वो 6 से छोटा नहीं होता, तो कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। फिर ये नेक्स्ट लूप में चला जाएगा, नेक्स्ट लूप में गया, अब आर की वैल्यू 6 है और सी की वैल्यू है 5, ठीक है। अब यहाँ भी हमारा प्रोग्राम ख़त्म फिनिश होएगा। देखो आर की वैल्यू 6 है, सी की वैल्यू है 5, तो 5 जो है वो 6 से बड़ा नहीं होता, ठीक है। तो कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, फिर ये नेक्स्ट लूप में चला जाएगा, गया नेक्स्ट लाइन में गया। अब ये देखना, यहाँ देखना कहाँ था, अब ये नेक्स्ट लाइन में गया। अब यहाँ पे हमारा प्रोग्राम कंप्लीट होएगा। पहले आर की वैल्यू 6 थी, अब यहाँ पे हो जाएगी 7, तो 7 जो है वो 6 से छोटा नहीं होता, तो कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। कंडीशन फॉल्स हुई तो ये आ जाएंगे हम यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। देखना मैंने रिज्यूम किया, ये हमारा प्रोग्राम हो गया कंप्लीट, ठीक है। देखो यहाँ पे 6, आर की वैल्यू 7 थी, तो यहाँ पे हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हुआ। अब हम पूरे प्रोग्राम के बाहर आ गए और ये हमारा पूरा का पूरा हमारा स्टार प्रिंट हो गया, ठीक है। यही था ना, ये वाला स्टार हमने बनाना था, ये वाला पैटर्न बनाना था हमने, और यही वाला हमारा बन गया। देखो बन गया ना। तो फ्रेंड्स यही था आज का हमारा। तो मैंने आपको बिल्कुल एक एक लाइन का कोड मैंने आपको रन करके बताया कि एक एक लाइन के रन करने से क्या हो रहा है, क्या किस वर्ड का क्या मतलब है, तो एक एक लाइन मैंने आपको बताई है, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू।